सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः अव्ययप्रयोगः। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहता था। तयोः मित्रता आसीत्। वे दोनों मित्र थे। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। एक सुबह श्रृगाल अर्थात सियार बगुले से बोला, मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृगालस्य निवासम् अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। कुटिल स्वभाव के सियार ने थाली में बगुले को खीर दी। बकम् अवदत् च, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। और बगुले से बोला कि मित्र, इस पात्र में, इस बर्तन में हम दोनों अब एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से खाना खाने में समर्थ नहीं थी। थाली से खाना नहीं खा पा रही थी। अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत्। इसलिए बगुला सिर्फ खीर को देखता ही रहा। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्। और सियार ने तो सारी ही खीर खा ली। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। सियार से धोखा पाकर बगुले ने सोचा कि जैसा इसने मेरे साथ किया है वैसा ही अब मैं इसके साथ भी करूंगा। एवं चिन्तयित्वा सः शृगालम् अवदत्, मित्र, त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। एव यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। शृगालं च अवदत्, मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। जब सियार शाम को बगुले के घर भोजन के लिए गया तब बगुले ने एक बहुत ही छोटे से मुंह वाले कलश में खीर दी और सियार को कहा कि मित्र, हम दोनों इस बर्तन में एक साथ भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुले ने अपनी चोंच से कलश में से खीर खा ली, परंतु शृगालस्य मुखम कलशेन प्राविशत। पर सियार का मुख कलश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम आखादत। इसलिए बगुले ने ही सारी खीर खा ली।
श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से उसकी तरफ देखता ही रह गया। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला लिया। उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम् मानवेन सुखैषिणा। मानव के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल उसे दुखदाई ही मिलता है, इसलिए जो मानव सुख चाहता है उसे हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। शब्दार्थाः: श्रृगालः सियार, बकः बगुला, आसीत था या थी, एकदा अव्यय एक बार, अवदत बोला, श्वः आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्यां थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले में, सहैव सह जमा एव साथ ही, चंचुः चोंच, स्थालीतः थाली से, अपश्यत देखता था देखती थी, अभक्षयत खाया खाई, चिंतयित्वा सोचकर, प्रतीकारम बदला, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखैषिणा सुख चाहने वालों के द्वारा। अभ्यासः: उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करो। यत्र यदा अपि अहर्निशं तत्र तदा अद्य अधुना कुत्र कदा श्वः एव अत्र एकदा ह्यः कुतः अन्यत्र च प्रातः सायं। मंजुषातः उचितम् अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा में से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सबसे पहले हम इन अव्ययों के अर्थ समझ लेते हैं। अद्यय का अर्थ है आज, अपि का भी, प्रातः का सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। क डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, इसमें आ जाएगा प्रातः। प्रातः भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। दूसरा ख भाग है डैश सत्यम वद, सत्य बोलो, यहां आ जाएगा सर्वदा, हमेशा सत्य बोलो। ग त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि,
तुम मातुल गृह मतलब कि माँ के घर जाओगे। तुम कब माँ के घर जाओगे? तो आ जाएगा कदा। घ दिनेशः विद्यालयं गच्छति अहम डैश तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय को जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूं। तो अहम अपि तेन सह गच्छामि। डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति। विज्ञान का युग है, तो अब विज्ञान का युग है। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। च डैश रविवासरः अस्ति। आज रविवार है, तो आ जाएगा अद्य रविवासरः अस्ति। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। श्रीगालस्य मित्रः क श्रीगालस्य मित्रं कः आसीत्? सियार का मित्र कौन था? कौन था सियार का मित्र? बकः श्रीगालस्य मित्रं बकः आसीत्। ख थालीतः कः भोजनं न अखादत्? थाली से किसने भोजन नहीं खाया था? किसने भोजन नहीं खाया था थाली से? बगुले ने। बगुला थाली से अपनी चोंच से भोजन नहीं खा पाया था ना, तो कह के स्थान पर आ जाएगा बकः। थालीतः बकः भोजनं न अखादत्। बकः ग बकः श्रीगालस्य भोजने किम अयच्छत्? बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया? क्या दिया था? खीर दी थी ना। क्षीरोदनम अयच्छत्। तो हम किम के स्थान पर लिखेंगे क्षीरोदनम। बकः श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। इसके पश्चात घ श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति? सियार का स्वभाव कैसा था? तो सियार का स्वभाव हमने कैसा पढ़ा था? कुटिल था। तो हम क्रीदिशा की जगह लिख देंगे कुटिलः। श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। सियार का स्वभाव कुटिल होता है। प्रश्न नंबर 4, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानि विलोम पदानि लिखत।
पाठ से चुनकर इन शब्दों के विलोम पद लिखो। शत्रुः का मित्रम। दुखदम का पाठ में से आप देखो श्लोक में लिखा था, इसका विपरीत हो जाएगा दुखदम। शत्रुता का विपरीत हो जाएगा मित्रता। अप्रसन्नः का प्रसन्नः। दुर्व्यवहारः इसका विपरीत हो जाएगा सद्व्यवहारः। सायं का प्रातः। असमर्थः का समर्थः। प्रश्न नंबर 5। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत्। हमें कथा दी गई है एक, उसका मंजूषा से शब्द चुनकर पूरा करना है। तो एक कथा कौन सी दी हुई है, देखो कौवे वाली कथा दी गई है, आपने पढ़ी होगी बचपन में कि एक कौवा होता है, वो बहुत प्यासा होता है, एक घड़े में पानी थोड़ा होता है, तो कौवा क्या करता है, कंकड़ डालकर उस पानी को ऊपर लाकर फिर उस पानी को पीता है। वही वाली कथा यहाँ पर दी गई है। तो आप इन शब्दों के माध्यम से इस कथा को पूरा करो। चलिए कथा को पढ़ते हैं। एकदा एकः काकः डैश आसीत। क्या आ जाएगा, पिपासितः, प्यासा था, ठीक है, पिपासितः। इसके पश्चात देखो, सह जलम पातुम डैश अभ्रमत। वह जल पाने के लिए क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। जल पीने के लिए वो क्या कर रहा था, जल को ढूंढ रहा था, तो वो इधर उधर घूम रहा था। अब इसके लिए क्या यूज होएगा, इतस्ततः। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत। परम डैश जलम न प्राप्नोत। पर कहीं पर भी जल नहीं मिला। कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत। अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे डैश जलम आसीत। घड़े में बहुत कम जल था। स्व अल्पम जलम आसीत। स्वल्पम जलम आसीत। अतः सह जलम डैश असमर्थः अभवत। इसलिए वह जल पीने में असमर्थ था। तो आ जाएगा पातुम। सह एकम डैश अचिंतयत। उसने एक उपाय सोचा। सह एकम डैश अचिंतयत। उसने एक उपाय सोचा, तो आ जाएगा उपायम। सह डैश खंडानी घटे अक्षिपत। उसने क्या आ जाएगा, पाषाणस्य। पत्थर के टुकड़े घड़े में फेंके। सह पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत। एवं क्रमेण घटस्य जलम डैश आगच्छत। इस प्रकार घड़े का जल ऊपर आ गया। तो क्या लिखेंगे, उपरी आगच्छत। इसके बाद काकः जलम पीत्वा डैश अभवत।
काकहा जल पीकर कैसा हो गया? संतुष्ट हो गया, उसकी प्यास बुझ गई। तो हम मंजूषा में से शब्द लिख देंगे संतुष्टः। काकः जलं पीत्वा संतुष्टः अभवत्। परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही डैश सिद्ध्यन्ति ना तो डैश। परिश्रम से ही कार्याणि, कार्यों की सिद्धि होती है। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य क्या होते हैं? पूरे होते हैं। ना तो मनोरथई, ना कि सिर्फ इच्छा करने से। तो हम मंजूषा में से शब्द लिख देंगे मनोरथई। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्दों को लिखना है, अर्थात यहाँ पर हमें कुछ शब्द हिंदी में दिए गए हैं, उनको संस्कृत में लिखना है। तो सियार, श्रृगालः, कौआ, काकः, मक्खी, मक्षिका, बंदर, वानरः, बगुला, बकः, चोंच, चंचूह, नाक, नासिका। धन्यवाद बच्चों। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज।